ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 77 से 79 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। कह शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो स्यो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेहु जो हम कहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ। अंतर्धान भई अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा ले हो। गिरिहि प्रेरि पठय हो भवन, दूरी करे हो संदेहु। दूरी करे हो संदेहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुन सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। करहु कवन कारण तप भारी। कहीं अपराध हूँ का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनि हमारी जड़ताई। हंसी हूँ सुनि हमारी जड़ताई। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। देखो मुनि विवेकु हमारा,
चाहिए सदा शिव ही भरतारा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुने, कहु बसेहु के सुगेह, कहु बसेहु के सुगेह, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिरि भवनु न देखाई, चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुनियस हाला, कनक कशिप कर पुनियस हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तज भवन भिखारी, मन कपटी तन सजन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चह कीन्हा, आपु सरिस सबहि चह कीन्हा। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहऊँ पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल यगेह दिगंबर ब्याली, अकुल यगेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख वस बरु पाए, भल भोले ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्यव डेरी मराय निताही, पुण्यव डेरी मराय निताही, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाही, कबहु किनारी खटाही, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछली बार हमने आपको सुनाया था कि शिव जी के पास श्री रामचंद्र जी आए और थोड़ा कहानी अधूरी रह गई थी, तो इसमें आपकी पूरा थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि शिव जी ने कहा कि यद्यपि स्वामी ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बात हम काट नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं। आपकी बातों का काटना मेरा फर्ज नहीं है। माता पिता गुरु स्वामी की बात बिना विचारे करना चाहिए, इसलिए मैं उसको आपकी बातों को सिर पर रख के
और बिल्कुल एकदम मान रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, आपकी बात को मानता हूँ। श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और शिव जी रामचंद्र जी के जो मूर्ति थी, जो उनका चित्र था, वो अपने हृदय में रख लिए, क्योंकि परम भक्त थे भगवान राम के। शिव जी परम भक्त थे, हृदय में रख लिया। और उसी समय जो है सप्तर्षि मुनि लोग आए शिव जी के पास। तो शिव जी ने कहा उनसे कि आप लोग जाइए और पार्वती जी की परीक्षा लीजिए, उनके संदेहों को दूर कीजिए और उनको घर भिजवा दीजिए। तो सप्तर्षि मुनि लोग जो है पार्वती जी के पास गए और वहाँ पार्वती जी से पूछा कि आप किसकी तपस्या कर रही हैं, आपको क्या चाहिए, आप क्या मांगना चाहती, आप एकदम तपस्या में लीन हैं, आखिर किसकी तपस्या कर रही हैं, आपको क्या चाहिए। तो पार्वती जी ने देखा तो उनसे कहा कि मन बड़ा सकुचाता है बताने में, कैसे बताऊं, क्या बताऊं, बहुत सकुचाता है मन। और मैं वही वाली हाल है कि जल में जो है मैं दीवार उठा रही हूँ, नारद जी के वचनों का मान के जो है तपस्या कर रही हूँ। और हमको मेरे मन में वह बैठा है कि सदा शंकर जी हमको पति के रूप में मिले, मैं यही ढूंढ रही हूँ। तो सप्तर्षियों ने कहा कि अरे नारद जी की बात कौन मानता है, नारद जी की बात मान के तो भिखारी हो जाता है आदमी, वो खुद भिखारी जैसे हैं। नारद जी के वचनों में बिल्कुल एक भी बात सही नहीं है। उनका तो केवल मन जो है ऊपर से कुछ है और सज्जनों का केवल चिन्ह जैसे दिखता है उनके कि बहुत सज्जन है। क्योंकि देखिए दक्ष के पुत्रों को एक बार वो किए थे, उनका घर नाश हो गया। चित्रकेतु को किए थे, उनका घर नाश हो गया। हिरण्यकश्यप का हाल अब देख ही रही हैं कि सब नारद जी की कहानी है। नारद जी के वचनों को बिल्कुल न मानो। नारद जी जिस किसी को भी अगर सलाह देते हैं, कोई चीज़ का वो देते हैं, तो वो उसके लिए निरर्थक है। उनकी बातों को मान को कभी न होगा, मत मानो उनकी बात। लेकिन माता पार्वती जी ने कहा कि नहीं, हमने नारद जी की बातों को सच्चे हृदय से लिया है और उसी से हम तपस्या किए हैं और हम शिव जी को ही ढूंढ रहे हैं, शिव जी ही हमको चाहिए। तो सप्तर्षियों ने कहा कि अरे उनको क्यों ढूंढ रही हो, उनको तो देख रही हो कि एक बार दक्ष जी के सती जी के साथ हुआ था उनका विवाह, तो सती जी को घर से निकलवा दिए थे। निकलवाने के बाद उनको मार डाला। उनके पास क्या है, वो तो नरमुंडों की माला पहनते हैं, सांपों को गले में लगाते हैं, बिल्कुल अघोरी टाइप बने रहते हैं, घूमते रहते हैं, भिखारी हैं। उनके पास क्या है, उनसे तुमको सुख थोड़े नहीं मिलेगा कोई। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, कहीं नहीं, हमको शादी विवाह जो है हमको करना है तो शंकर जी से ही करना है और मैं शंकर जी को ही ढूंढ रही हूँ, हमको वही पति चाहिए। तो सप्तर्षियों ने बहुत समझाया, फिर भी पार्वती जी मानी नहीं किसी तरह। सप्तर्षियों ने यहाँ तक कहा कि अब देखो ऐसे ऐसे अमंगल वेशधारी के घर में कोई स्त्री कभी सुख पा सकती है। हर तरह से समझाया, लेकिन पार्वती जी जो है मानने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल नहीं मानी। इस कहानी का प्रसंग तो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद के प्रसंग को मैं आगे फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम के इस गुणगान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।